हवा बहुत तेज है तो मुझे पता नहीं कि आपको मेरी कितनी आवाज़ आ रही होगी, लेकिन जो ये हवा चल रही है ना, हल्की हल्की रिमझिम वाली बारिश भी आ रही है। अमेजिंग अमेजिंग लग रहा है। और आंध्र प्रदेश के लोग थोड़े से शाय हैं, मे बी लैंग्वेज बैरियर की वजह से, तो यहाँ कोई ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा है मेरे से। मैंने एक दोस्त को अप्रोच भी किया बात करने के लिए, पर वो इंटरेस्टेड से नहीं लगे, तो मैंने कहा ठीक है, वैसे भी हमें भाषा तो आती नहीं तुम्हारी, तो हम कैसे बात करेंगे। बट अगर मुझे कोई मिला ऐसा जो बात करने में इंटरेस्टेड होगा तो मैं आपकी भी बात कराऊंगा साथ में। तब तक आप देखो ये व्यू। अभी हम कोस्टल लाइन से लगभग 8 किलोमीटर दूर हैं। आंध्र प्रदेश के गाँव भी बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है शहरों से अच्छे लोग होंगे यहाँ भी, क्योंकि गाँव के लोग कहीं के भी अच्छे ही होते हैं। स्वामी शरणम, आप देख रहे हैं द नेविगेटर सीरीज, और इसमें मैं आपको आज लेकर जा रहा हूं एक और इंडिया के कोस्टल लाइन पर, कोस्टल बीच पर, जो है आंध्र प्रदेश में। उससे पहले मैं आपको जरा आंध्र प्रदेश के गांव दिखाऊं। ये है जी गांव। अब कुछ तो नाम है, यहाँ का नाम मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ की लोकल भाषा में लिखा हुआ है। और ये बीच से लगभग 4 किलोमीटर दूर है, और छोटा सा मार्केट टाइप का है। और सड़क जो है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये आ गया जी समुंदर लेफ्ट साइड में। ओके, तो ये टूरिस्ट प्लेस तो नहीं है, ये हमारे मछुआरे भाइयों का इलाका है। ओके, तो इस प्लेस को एक्सप्लोर कर लिया, लेकिन ये मैं आपको रिकमेंड तो नहीं करूँगा कि आप एज अ टूरिस्ट यहाँ आओ। ये तो फिशिंग प्लेस है, ये सारे फिशरमैन भाई हैं हमारे। ये देखो ड्राइड फिश। ये जो चरखे से लगे हुए दिख रहे हैं ना नीचे, ये भी थोड़ी देर पहले घूम रहे थे जब मैं उधर को जा रहा था। तो मेरे ख्याल से ये कुछ मछली पालन से संबंधित मुझे लग रहा है। और ये बीच में जो है नहर चल रही है, जिसमें वो भाई शायद मछली ही पकड़ रहा है, जाल खींच रहा है अपना। और जो वो उधर आप देख रहे हो उस तरफ, वहाँ पे शायद चावल की खेती हो रही है, बाकी मुझे कंफर्म नहीं है। ये मछली पालन से संबंधित कुछ है। ये है व्यू ओवरऑल। मैं अभी इस समय आपको दिखा रहा हूँ आंध्र प्रदेश के गांव। हम हैं इस समय आंध्र प्रदेश की कोस्टल लाइन पर। यहाँ पे मुझे अभी तक कोई ऐसा टूरिस्ट फ्रेंडली और कैंपिंग फ्रेंडली हिडन बीच टाइप की लोकेशन तो नहीं मिली। तो अगर आप आंध्र प्रदेश आने का प्लान कर रहे हो तो बेटर ऑप्शन है कि आप विशाखापट्टनम जाओ। विशाखापट्टनम बहुत अच्छा शहर था। और ग्रामीण इलाकों में क्या है कि ये एरिया ना डेंस पॉपुलेटेड है। यहाँ पे उड़ीसा जैसा नहीं है। उड़ीसा में मुझे बहुत खाली जगहें मिली, खाली बीचेस मिले। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हर बीच पे मछली पालन वाले लोग रह रहे हैं, काफ़ी पॉपुलेशन है यहाँ। ₹15 राइट? 15? 20? ओके, 1 गिव मी 1। मजा आ गया। सही है ना नारियल पानी? ₹20 का यार। और मुझे लगता है ये क्योंकि ये गांव वाला इलाका है तो शायद गांव में ₹20 का है। शहरों में तो 30-40 का ही होगा कम से कम, बट फिर भी अपना उधर से ऊपर से तो अच्छा है। आपको मेरे पीछे ये फ्लैग हिलते हुए दिख रहे हैं। इन फ्लैगों के हिलने से आपको समझ में आ रहा होगा कि हवा कितनी तेज चल रही है। मैंने आधा शीशा खोल रखा है। रिमझिम बारिश हो रही है और क्या ठंडी हवा आ रही है। सो स्टे ट्यून्ड। स्वामी शरणम। మన పాతపాలెం రామాలయం వద్ద ఈ కార్యక్రమం జరుగుతుంది కనుక గ్రామంలోని అందరూ పాతపాలెం రామాలయం వద్దకు వెళ్ళి ఈ కార్యక్రమంలో तेलुगु देशम पार्टी का कुछ जो है प्रचार चल रहा है अभी। हो सकता है इलेक्शन होने वाले हों।
बहुत जगहों पे नेताओं की फ़ोटो भी लगी हुई है, और यहाँ पे एक सीएम कैंडिडेट जो है वो साउथ के सुपरस्टार हैं, उनका नाम भूल गया मैं भी, कहीं बैनर दिखेगा तो बताता हूँ। ओम नारायण आदि नारायण। ये आ गया जी एक बड़ा सा रेस्ट एरिया। यहाँ पे तो प्रॉपर बड़ी ट्रक पार्किंग है, देखो। यहाँ पे शायद ढाबा डूबा भी होगा, कुछ नाश्ता कर लिया जाए। ओह नाइस, प्रॉपर पार्किंग बनी हुई है भाई, मार्किंग्स भी हो रखी हैं। ये अच्छी जगह है, टॉयलेट्स भी हैं, डॉर्मेट्री भी है भाई, और सारे ट्रक जो हैं पार्किंग के अंदर खड़े हैं। ट्रक वाले भाइयों की ये बात तो होती है कि पार्किंग ऐसे करते हैं क्योंकि उनको पता होता है यार पार्किंग स्पेस वेस्ट नहीं करना, कोई और हमारा दूसरा ट्रक वाला भाई आएगा, उसको भी तो पार्किंग की जगह चाहिए। डॉर्मेट्री है सोने के लिए, ये अच्छी जगह है यार, नाइस, गुड गुड। नॉर्थ में इतना बड़ा ट्रक पार्क मैंने कहीं नहीं देखा अभी तक, अगर कहीं हो तो प्लीज़ मुझे बताना। लेकिन ये साउथ में भी मुझे अभी पहला दिखा है ये, और ये पड़ता है विजयवाड़ा टू चेन्नई हाईवे पर, हाईवे नंबर 16 पे। पर यहाँ ढाबा डूबा कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रक पार्क है और डॉर्मेट्री है। जैसा रिलायंस का पेट्रोल पंप था ना वो बड़ा वाला मैंने आपको बताया था, वैसा ही ये है एक, ये है भारत पेट्रोलियम घर, टॉयलेट्स घर है, दुकान भी है भाई यहाँ पर। तो मैंने एक चीज़ समझी है कि जितना बड़ा पेट्रोल पंप उतना बड़ा पेट्रोल पंप वालों का दिल। यार यहाँ पे तो बड़ी यूनिक चीज़ दिखी मुझे, ट्रकर विश्राम गृह। यहाँ पे बाथरूम है, स्नान गृह है, स्वयं खाना पकाने की व्यवस्था है, बढ़िया जगह है रे। तो अगर स्नान गृह है मतलब बाथरूम है, ढाबा भी है, तो यहाँ तो फिर मैं भी नहा लेता हूँ। शौचालय एवं शावर, ये रहा भाई। तो जी ये तो धोखा देने वाली बात हो गई, मतलब जो टॉयलेट है उसी को ये लोग शावर भी कह रहे हैं कि आप जो है, पर ठीक है, एटलीस्ट सड़क पे नहाने से तो अच्छा है। ट्रक वाले भाइयों के लिए कुछ तो सुविधा हुई। ये वैसे प्रॉपर शावर तो नहीं है जिसमें नहाया जा सके, लेकिन ठीक है, एटलीस्ट कुछ इतना तो सोच रहा है। ये देखो, मतलब बुरा नहीं है, लेकिन मेरे नहाने लायक तो नहीं है। तो जी मेरे को एक रूम्स अवेलेबल वाला बोर्ड दिखा है, यहाँ पे लिखा है होटल स्टार्टिंग एट ₹799, लतीखा गेस्ट हाउस। अब ज़रा देखते हैं कि ये नहाने के लिए मुझे रूम देता है या नहीं देता है। तो जी ये है रूम, शावर है, गीज़र है, नॉट बैड। बहुत नेगोशिएट किया भाई के साथ, भाई जो है 300 में माना, नॉट बैड, ठीक है। स्वामी शरणम आप सभी को। आप देख रहे हैं द नेविगेटर सीरीज़। आज मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा ये। मैंने एक होटल वाले भाई से बात करी, जो रूम अभी आपको मैंने रूम और बाथरूम दिखाया, वो उसने मेरे को नहाने के लिए दिया, जिसमें मुझे हार्डली 15-20 मिनट लगे। उसके मैंने 300 रुपये पे किए, 300 रुपीज़। तो अगर आप कैरावैन, कैंपर वैन ऐसा कुछ करते हो, लॉन्ग ट्रिप पे जाते हो, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि आप हर 2-3 दिन में, मतलब जब भी आपको कंफर्टेबल हो, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन समझ में आया मुझे कि बिना नहाए 3 दिन तक रहा जा सकता है, लेकिन तीसरे दिन के बाद फील होने लगता है कि अब नहा लेना चाहिए। अब मैंने आपको बताया ना, कैंपिंग करनी है, ट्रैवल करना है, ट्रैवलर बनना है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। तो आपको ट्रकर की तरह रहना पड़ेगा। तो मेरे को सोने की तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा होटल का 1 रुपया नहीं लगता। मैं 1 हफ्ते से घर से बाहर हूँ अभी, और अभी 15-20 दिन और बाहर रहूँगा। होटल का 1 रुपया मैंने अभी तक पे नहीं किया है, एक्सेप्ट दिस। और इसका मुझे 1 पैसे का दुख नहीं है, क्योंकि उसने 300 रुपये में मुझे ठंडा गर्म पानी भी दिया, मतलब नहाने के लिए मेरे को ठंडा गर्म अनलिमिटेड पानी मिला, शावर मिला, बाथरूम ओके था,
गंदा नहीं बोलूँगा उसको और एकदम प्रीमियम भी नहीं बोलूँगा, बट 300 रुपये ठीक है। उसने एंट्री वेंट्री कुछ नहीं करी, तो जो वो होटल वाला भाई है, वो मैनेजर है या जो भी उसका है, वो 300 रुपये उसका इंसेंटिव हो गया एक तरह से, तो अच्छी बात है। उसके भी 2 पैसे बन गए, क्वार्टर और मुर्गे का जुगाड़ हो गया उसका, और मेरे को नहाने को मिल गया। मैं तो नहाने को ढूंढ ही रहा था बहुत टाइम से। अदरवाइज़ मैंने लास्ट ऑप्शन यही सोचा था कि जो जहाँ ट्रक वाले भाई नहाते हैं ना खुले में ढाबे पे, वहीं कहीं नहा लेंगे हम भी। लेकिन अभी मुझे बाथरूम का ये मिला, तो मतलब ये वाला जुगाड़ जो है ये काम करता है। तो अपन और जगह भी ट्राई कर सकते हैं ऐसा, होटल वालों से बात करके कि क्या आप 200-300 रुपये लेके हमें नहाने के लिए आधे घंटे के लिए रूम दे सकते हो। आधा घंटा भी नहीं लगा होगा मुझे, मुश्किल से 10-15 मिनट। साथ ही मैंने अपनी टी-शर्ट और अपने अंडरगारमेंट्स भी धो दिए, तो अभी मैं उनको जो है सुखाने के लिए डाल देता हूँ कहीं। हवा तो बढ़िया चल रही है। अब कुछ और नई अपडेट होती है तो मैं आपको बताता हूँ। चेन्नई है हमसे अभी लगभग 95 किलोमीटर दूर। आप देख रहे हैं द नेविगेटर स्वामी शरणम। ये 2 बड़ी ही खूबसूरत गाड़ियाँ हैं, मैंने इनके लिए स्पेशल रिवर्स लिया आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले है WRV होंडा, जैपनीज गाड़ी, रिलायबल, ट्रस्टेड, फ्यूल एफिशिएंट, लेकिन थोड़ी सी अनसेफ। उसके बाद आती है स्कोडा स्लाविया, जर्मन सेडान, प्लेजर टू ड्राइव, मतलब मज़ा ही आ जाए चला के। बिल्कुल 100% सेफ, 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ी। फ्यूल एफिशिएंट ऑफ कोर्स, अगर 1 लीटर इंजन में ली हो तो, बट नॉट रिलायबल। जर्मन गाड़ियाँ एक्सेप्ट मर्सिडीज रिलायबल नहीं कह सकते। उसके बाद आता है अपना ये एनू की कहते ने सिद्धू भाजी, यहाँ लिफ्ट है जी बकायदा, ऐसी बात नहीं है। सीढ़ियाँ भी है, लिफ्ट भी है। वो नीचे अपनी गाड़ी खड़ी है, दिख रही होगी। अभी मैंने एक लेमनेड लिया है यहाँ से 125 रुपये का। मतलब इनके जो रेट है ना ढाबे के, क्या लगा है मेरे इधर, इनके जो रेट हैं वो नॉर्मल ढाबे वाले रेट हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है तो ये लोग महंगा रेट बेच रहे हों। और स्टाफ सारा लड़कियां हैं। मतलब गेट खोलने के लिए जो बंदी है उसे गार्ड नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी की ड्रेस नहीं पहनी है, साड़ी पहनी हुई है। बड़े तमीज़ से दरवाज़ा खोला, तमीज़ से अटेंड कर रहे हैं। बाथरूम नीट एंड क्लीन, मतलब फीमेल्स के यूज़ करने लायक बाथरूम है। मेरी NHAI से एक और अपील है, प्लीज़ अगर हो सके तो नहाने की कुछ व्यवस्था भी ढंग की कर दो यार। धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है इंडिया, शावर्स भी बना दो भाई, बढ़िया हो जाएगा। मौसम हो रहा हो बारिश का और दिख जाए गुजराती चवाणों की दुकान, फरसाण की दुकान आई मीन, मुझे एक हरियाणा वालों का ढाबा नज़र आया जिसमें समोसे बन रहे थे बाहर, समोसे और जलेबी। तो जब मैंने उससे लिया तो ये देखो 4-5 पीस जलेबी के हैं, 2 प्याज के छोटे समोसे, 2 आलू वाले बड़े समोसे, और ये टोटल आए 40 रुपए के। तो यहाँ पे स्ट्रीट फूड भी बहुत सस्ता है मतलब। और वो बंदा गुजराती था, उसने बोर्ड लगा रखा था हरियाणा वाला, लेकिन था वो गुजराती। तो ये बात मुझे कैसे पता चली, तले नो मर्चो देख के, और उसके बात करने के लहजे से भी साफ हिंदी बोल रहा था। ये देखो व्यू, ये वही जो टोल वाला ढाबा है ना NHAI वाला, मैं उसी पर रुका हुआ हूँ। ठंडी हवा चल रही है यहाँ, बढ़िया सेफ पार्किंग है, सिक्योरिटी गार्ड भी है, शेड लगा हुआ है। हालांकि शेड के ऊपर शेड है नहीं, लेकिन पेड़ों की नेचुरल शेड मिली हुई है, बहुत ही बढ़िया। मैंने पहली बार प्याज का समोसा टेस्ट किया। आलू वाला समोसा तो सेम टेस्ट का है, प्याज वाला समोसा बड़ा यूनिक है। इसके अंदर हल्के से फ्राइड प्याज हैं जो कि बड़ा अच्छा स्वाद दे रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि उसने मुझे जलेबी देखो कौन से पेपर में दी है, रेड पॉइजन में। लेवल देख रहे हो।